नमस्कार, मैं राम मुरारी। मीडिया क्लासेज में आज हम बात करेंगे कि पत्रकारिता क्या है। यानी इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पत्रकारिता किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पत्रकारिता, पत्रकारिता किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पत्रकारिता क्या है तो आपका जवाब क्या होगा। सोचिए कि आमतौर पर पत्रकारिता को लेकर के क्या कहा जाता है। आमतौर पर कोई भी पत्रकारिता का मतलब उस काम से लगाता है जिसमें देश, दुनिया, समाज आदि के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना दी जाती है। आमतौर पर यही पत्रकारिता की परिभाषा दी जाती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो पत्रकारिता यही है, पत्रकारिता का काम यही है। लेकिन पत्रकारिता सिर्फ यही नहीं है और महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना देने वाले हर काम को पत्रकारिता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अगर मैं कहूं कि पत्रकारिता दरअसल इसके बाद ही शुरू होती है तो कोई गलत नहीं होगा। इसे मैं थोड़ा और विस्तार से और खोलकर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई संस्था या संगठन है, वह अपनी गतिविधियों की जानकारी देता है, या सरकार को ही ले लीजिए, सरकार ही अपनी किसी योजना, किसी नियम कायदे या कुछ और के बारे में घोषणा करती है, उसकी सूचना देती है। तो ये जानकारी, ये घोषणा, ये सूचनाएं जनता के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, होंगी भी, लेकिन ये पत्रकारिता नहीं है। ये पत्रकारिता क्यों नहीं है, इसे थोड़ा और विस्तार से समझिए। यह पत्रकारिता इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक संस्था, एक संगठन या कोई सरकार अपनी किसी योजना या किसी घोषणा के बारे में लोगों को बताती है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाती है। यह महज एक सूचना है, उसने सूचना दे दी, बात खत्म। इसमें पत्रकारिता कहीं नहीं है। ये तो सिर्फ घोषणा है, सिर्फ सूचना है। पत्रकारिता दरअसल इसके बाद ही शुरू होती है। पत्रकार का काम इसके बाद शुरू होता है, जब वह उस सूचना, घोषणा या योजना का विश्लेषण करता है, विवेचना करता है, एनालिसिस करता है। हालांकि आजकल प्रेस विज्ञप्तियों और सरकार की घोषणाओं को ही खबर के रूप में प्रस्तुत करने वाले बहुतेरे पत्रकार हैं। वो पत्रकार कहते भी खुद को हैं, लेकिन इसे पत्रकारिता नहीं कहते। ये पत्रकारिता नहीं कह जाएगी, ये पत्रकारिता नहीं कही जाएगी। तो फिर सवाल है कि आखिर पत्रकारिता है क्या। तो इन सूचनाओं में जो नहीं कहा गया या इनके जो निहितार्थ हैं, जनता के लिए इनका जो महत्व है, उनका विश्लेषण ही पत्रकारिता का क्षेत्र है और वही पत्रकारिता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी हाल ही में सरकार ने 2000 के नोट बंद किए जाने की घोषणा की। ये खबर हर जगह चली भी, लेकिन सरकार ने 2000 के नोट बंद किए जाने की घोषणा की, सिर्फ यही बता देना पत्रकारिता नहीं कही जाएगी। ये तो महज सूचना देने जैसा है, और सिर्फ सूचना देने के लिए प्रेस या पत्रकारिता की जरूरत नहीं है। सरकार टीवी, रेडियो पर आती है और अपनी बात कह देती, इसके लिए उसे किसी पत्रकार की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ सूचना देना पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता वहां होगी जब इस घोषणा की तथ्यात्मक पड़ताल होगी, विश्लेषण होगा, इसके प्रभाव का आकलन होगा। पत्रकार और पत्रकारिता का असल काम यही है, सूचनाओं का तथ्यपरक विश्लेषण, घटनाओं की सत्यपरक पड़ताल। हो सकता है, और ऐसा था भी, कि पत्रकारिता के शुरुआती दौर में सिर्फ सूचनाएं देना पत्रकारिता के कार्य क्षेत्र में आता था। अगर आप पत्रकारिता के छात्र हैं या वैसे भी, तो आपको मालूम होगा ही कि पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी में जर्नलिज्म शब्द का इस्तेमाल होता है, और पत्रकार के लिए जर्नलिस्ट, पत्रकारों को जर्नलिस्ट कहा जाता है। जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट, ये दोनों शब्द जर्नल से बने हैं, जिसका अर्थ है दैनिक। मतलब जिसमें रोजमर्रा के सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम, घटनाएं और सूचनाएं दर्ज की जाती हैं, वही जर्नल से जर्नलिज्म होगा। यानी शुरुआती दौर में जर्नलिस्ट का काम सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों और घटनाओं को संग्रहित करना था और उसे पब्लिक तक पहुंचाना था, जनता तक पहुंचाना था। तब यही जर्नलिज्म कहलाता था। लेकिन आगे चलकर जर्नलिज्म या पत्रकारिता का कार्य क्षेत्र सिर्फ सूचना देने से विस्तार लेकर सूचनाओं के अन्वेषण, विश्लेषण तक फैल गया, और फिलहाल तो बहुत कुछ पत्रकारिता के अंतर्गत समाहित है। मोटे तौर पर कहें तो सूचनाएं
पत्रकारिता का विषय हो सकती हैं, है भी, लेकिन पत्रकारिता केवल सूचनाओं तक सिमटी नहीं रह सकती, वह इसके पार जाती है। सूचनाओं के पार जाकर सूचना के निहितार्थ को जनता के लिए उद्घाटित करना ही पत्रकारिता है। किसी संस्था, संगठन या सरकार की घोषणाओं और कार्यों की विवेचना के अलावा पत्रकारिता का काम उन घटनाओं पर भी नजर रखना है जो समाज और लोगों को प्रभावित करती है। लोगों की रुचि जिनके बारे में जानने की हो या जिन्हें लोगों को जानना चाहिए, ऐसी घटनाओं की खबर के रूप में प्रस्तुति भी पत्रकारिता ही है। घटना आकस्मिक हो या पूर्व नियोजित कोई कार्य, एक पत्रकार को हमेशा सजग, सचेत और निष्पक्ष पत्रकारीय दृष्टि के साथ खबर के रूप में इसकी प्रस्तुति देनी चाहिए। सजग, सचेत और निष्पक्ष पत्रकारीय दृष्टि के बारे में हम आगे किसी और एपिसोड में अलग से बात करेंगे, क्योंकि पत्रकारिता में निष्पक्षता के नाम पर बहुत हाय तबाह होती है। इस पत्रकारीय निष्पक्षता को लेकर मेरी अपनी अलग राय है, जिसे मैं किसी स्वतंत्र एपिसोड में आपसे साझा करूंगा। अभी फिलहाल हम इधर ही रखते हैं पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता की परिभाषा पर। खैर, इस तरह से देखा जाए तो किसी ऐसी सूचना, घटना या कार्य की जिसे जानने के बारे में जनता की रुचि हो या लोगों को जिसे जानना चाहिए, उनकी सजग, सचेत और निष्पक्ष प्रस्तुति ही पत्रकारिता है। यही पत्रकारिता कहलाती है। हालांकि पत्रकारिता की ये समग्र परिभाषा नहीं कही जा सकती, लेकिन पत्रकारिता से प्रथम परिचय इसके जरिए जरूर हो सकता है और ये जाना जा सकता है कि पत्रकारिता की बुनियाद आखिर है क्या। अगर आप पत्रकारिता के छात्र हैं तो इसे पत्रकारिता की परिभाषा के तौर पर भी दे सकते हैं। यहाँ अब मैं आपको पत्रकारिता के कुछ विद्वानों द्वारा पत्रकारिता की दी गई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में भी बता देता हूँ। इससे आपके सामने और स्पष्ट रूप हो जाएगा कि आखिर पत्रकारिता क्या है। आप बढ़िया से समझ पाएंगे कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि पत्रकारिता के बारे में किसने क्या कहा है। सबसे पहले डॉक्टर अर्जुन तिवारी की बात करते हैं। डॉक्टर अर्जुन तिवारी पत्रकारिता शिक्षा के क्षेत्र में बड़े नाम हैं। इन्होंने अध्यापन के अलावा पत्रकारिता से जुड़ी कई पुस्तकें भी लिखी है। इन्होंने पत्रकारिता की परिभाषा दी है। इसके मुताबिक ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता समय के साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका है। एक दूसरे लेखक विद्वान डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के अनुसार पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन का आदेश देने का कार्य है। यह पत्रकारिता की जो तकनीकी परिभाषा, टेक्निकल परिभाषा है, उसको है उस तरह से। वहीं प्रेमनाथ चतुर्वेदी के मुताबिक पत्रकारिता विशिष्ट देश, काल और परिस्थिति के आधार पर तथ्यों का परोक्ष मूल्य का संदर्भ प्रस्तुत करती है। सीजी मुलर ने पत्रकारिता के बारे में कहा है कि सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक ठाक प्रस्तुतिकरण होता है। जबकि कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार पत्रकारिता वह विद्या है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए वह पत्रकारिता है। डॉक्टर अवनीश सिंह चौहान ने पत्रकारिता को थोड़ा और विस्तार से परिभाषित करते हुए लिखा है कि तथ्यों, सूचनाओं और विचारों को समालोचनात्मक एवं निष्पक्ष विवेचन के साथ शब्द, ध्वनि, चित्र, चलचित्र, संकेतों के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह एक ऐसी कला है जिससे देश, काल और स्थिति के अनुसार समाज को केंद्र में रखकर सारगर्भित एवं लोकहितकारी विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है। ये कुछ परिभाषाएं थी। इनके अलावा कई और भी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से पत्रकारिता को परिभाषित किया है, पत्रकारिता की परिभाषा दी है। थोड़े बहुत हेर फेर के साथ सबकी राय लगभग एक सी ही है कि पत्रकारिता किसी सूचना और घटनाओं का तथ्यपरक विश्लेषण है जो जनता तक बात को ले जाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए। आप अगर छात्र हैं तो आपको अगर एग्जाम में इससे जुड़ा कोई सवाल आता है तो आप और भी विद्वानों को कोट कर सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका अपना ओपिनियन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपने पत्रकारिता की ये परिभाषाएं देखी, पत्रकारिता की परिभाषाएं पढ़ी हैं, पत्रकारिता क्या है जानते हैं, इसके आधार पर आपके
अंदर आपने इसे किस तरह से समझा, ये बहुत जरूरी है। तो आप अपनी राय जरूर रखें। किसने क्या कहा ये महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने क्या जाना, क्या समझा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो यह बात हर फील्ड और हर एग्जाम में मायने रखती है, लेकिन मीडिया फील्ड में कुछ ज़्यादा ही इसका महत्व है, क्योंकि आपकी समझ, आपके विचार, आपकी पत्रकारिता के जरिए दूसरों को भी आप प्रभावित करते हैं। तो आपकी बात सिर्फ आप तक नहीं रहती, आपकी पत्रकारिता के जरिए एक बड़े वर्ग तक और लोगों तक, एक पूरे समाज तक फैलती है। तो आपकी समझ बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने ऊपर सचेत और सजग प्रस्तुति का जिक्र किया था, क्योंकि एक पत्रकार की बात बहुत दूर तक जाती है और देर तक असर रखती है। इसलिए जो भी बोले या लिखे वहाँ पत्रकारीय मूल्यों का ध्यान अवश्य रखें। हालांकि आजकल इस पत्रकारीय मूल्य की बात करना थोड़ा सा बेमानी सा लगता है, और सोशल मीडिया पर पत्रकारों की जैसी भीड़ है और जैसी प्रस्तुति है, वहाँ यह सजगता गायब सी दिखती है। और बात हम केवल सोशल मीडिया की ही क्यों करें, जिसे हम मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, यानी बड़े बड़े चैनल और अखबार भी पत्रकारीय मूल्यों को ताक पर रखकर खबर की सजग और संवेदनशील प्रस्तुति की जगह खबर को बिकाऊ और सनसनीखेज बनाने में लगे रहते हैं। आप चैनल देखिए, अखबार पढ़िए और देखिए खबरें कैसे लिखी जाती है, किस तरह से की जाती है। खैर, बहरहाल विषय पर वापस लौटते हैं। तो विद्वानों द्वारा पत्रकारिता की इन दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी घटना या सूचना की सच्चाई को परखते हुए उसे पाठक या दर्शक या कहें जनता को तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक रूप से निष्पक्ष ढंग से खबर मुहैया कराना ही, या बात या जो घटना है उसके बारे में बताना ही पत्रकारिता है। यहाँ निष्पक्ष शब्द फिर आया है। इस पर विस्तार से बात मीडिया क्लासेज के अगले या किसी और एपिसोड में होगी। अगला एपिसोड हमारा पत्रकारिता के मकसद और महत्व यानी उद्देश्य और प्रभाव पर केंद्रित होगा। तब तक के लिए नमस्कार। यह एपिसोड कैसा लगा और इस एपिसोड से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो बताइएगा जरूर। धन्यवाद। नमस्कार।